नमस्ते दोस्तों। हम पिछले वाले वीडियो में ये एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। आज हम एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी क्वेश्चन को यूज़ करके। तो ये क्वेश्चन क्या है? यूज़ द अबव एग्जाम्पल टू लिस्ट ऑल द टोपोलॉजीज फॉर x इज इक्वल टू a, b, c विच कंसिस्ट्स ऑफ एग्जैक्टली 4 मेंबर्स। यानी हमको ये एग्जाम्पल को यूज़ करना है। यूज़ अबव एग्जाम्पल यानी ये एग्जाम्पल को यूज़ करके हमें लिस्ट अप करना है वो सारे टोपोलॉजीज जिनके अंदर 4 एलिमेंट है। तो मैं फिर से एक बार ये क्वेश्चन आपको रिवाइज करवा देती हूँ। एक्स बी एनी सेट, एक्स कोई भी एक सेट है और लेट टाउ इज इक्वल टू 5, a, b, x। यानी टाउ में 4 एलिमेंट है, 5, a, b और x। यहाँ a और b क्या है? a एंड b आर नॉन एम्प्टी डिस्टिंक्ट प्रॉपर सबसेट्स ऑफ x। यानी a और b x का नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट है। एंड फाइंड what conditions a and b must satisfy in order that tau may be a topology for x। अगर ये कलेक्शन ऑफ सबसेट्स यानी टाउ अगर x के लिए एक टोपोलॉजी है तो ये सेट a और b कौन से कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए, टाउ एक टोपोलॉजी है, मतलब वो टोपोलॉजी होने का सारा कंडीशंस सेटिस्फाई करेगा। अब देखिए, टोपोलॉजी होने का सेकेंड कंडीशन था इफ़ a1, a2 बिलोंग्स टू टाउ। मतलब a1 और a2 अगर टाउ के मेंबर है तो उनके इंटरसेक्शन भी टाउ का एक मेंबर होगा। अब देखिए, टाउ में क्या है? a और b है। तो a और b अगर टाउ का मेंबर है तो टाउ T2 कंडीशन के हिसाब से a और b का इंटरसेक्शन भी टाउ का एक मेंबर होगा, ये T2 कंडीशन के हिसाब से। तो अब क्या होगा? अब अगर a इंटरसेक्शन b टाउ का एलिमेंट है तो वहाँ 2 पॉसिबिलिटी अराइज हो सकता है। एक क्या है? a इंटरसेक्शन b अगर टाउ का एलिमेंट है और टाउ में क्या क्या है? टाउ में 5 है, a है, b है और x है। तो एक तो a इंटरसेक्शन b या तो 5 होगा और a इंटरसेक्शन b क्या होगा? या वो a होगा और वो b होगा। देखिए, x नहीं हो सकता क्योंकि a और b क्या है? प्रॉपर सबसेट है। तो इनके जो इंटरसेक्शन आएगा ये इससे भी छोटा होगा, मतलब a से भी छोटा होगा और b से भी छोटा होगा। तो वो कभी x के साथ इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि ये x से छोटा है, ये x से छोटा है, तो ये x के साथ इक्वल नहीं हो सकता। इसीलिए 2 कंडीशन अराइज हो सकता है। तो फर्स्ट कंडीशन से हमको क्या मिलेगा? a और b के इंटरसेक्शन अगर 5 है, इसका मतलब a और b आपस में डिसजॉइंट है, मतलब a और b के बीच कोई पॉइंट कॉमन नहीं है। ठीक है, तो अगर कॉमन नहीं है मतलब ना तो a b का सबसेट होगा और ना ही b a का सबसेट होगा। तो क्या होगा? तो a यूनियन b इज नॉट इक्वल टू a और इज नॉट इक्वल टू b। मतलब a यूनियन b a भी नहीं होगा और a यूनियन b भी नहीं होगा। तो बचा क्या? देखिए, a यूनियन b भी तो एक टाउ का ही मेंबर है। तो और टाउ में क्या क्या है? 5 है, a b x। 5 तो नहीं हो सकता क्योंकि a और b नॉन एम्प्टी है, तो यूनियन भी नॉन एम्प्टी नहीं हो सकता। तो a यूनियन b या तो a हो सकता, b हो सकता और x हो सकता, पर यहाँ a और b नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों डिसजॉइंट है, मतलब कोई भी इसका सबसेट नहीं है। देखिए, a यूनियन b इज इक्वल टू अगर a होता तो क्या होता? तो a b a का सबसेट होता है ना। ठीक उसी ही तरह अगर इज इक्वल टू b होता तो क्योंकि यूनियन है तो यहाँ a b का सबसेट होता, पर यहाँ कोई किसी का सबसेट नहीं है, इसीलिए ये इज इक्वल टू a भी नहीं हो सकता और b भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या? x।
तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स होगा। तो फर्स्ट कंडीशन से हमको क्या मिला, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 और ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स। और सेकेंड कंडीशन से हमको क्या मिला था कि ए इंटरसेक्शन बी या तो ए होगा और बी होगा। तो अगर यहाँ इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा आता है। छोटा आता है मतलब अगर ये ए आ रहा है, इंटरसेक्शन बी करके अगर ए आ रहा है मतलब यहाँ ए छोटा है, यानी ए बी का सबसेट होगा। ठीक उसी ही तरह यहाँ इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी आ रहा है मतलब यहाँ बी छोटा है, यानी बी सबसेट होगा, क्योंकि जो छोटा होता है वही तो सबसेट होता है। अगर यहाँ यूनियन होता तो कुछ इस टाइप का होता, यूनियन होता तो यहाँ कुछ और आता, मतलब अगर ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए आता तो बी ए का सबसेट होता, तो बी ए का सबसेट होता, पर यहाँ इंटरसेक्शन है इसीलिए ये छोटा हो गया। तो ये दो कंडीशन होगा। अगर टाउ एक टोपोलॉजी है तो ये दो कंडीशन होगा ए और बी के लिए। यही थी फर्स्ट एग्जांपल। अब यही टाउ का डेफिनेशन यूज़ करके हमें ये जितने हो सके टोपोलॉजीज एक्स के लिए जितने टोपोलॉजीज हो सके उसे लिखूंगा। और वो टोपोलॉजीज कैसा होगा, जैसे कि यहाँ 4 एलिमेंट है, ठीक उसी ही तरह 4 एलिमेंट जिन टोपोलॉजीज में है वही टोपोलॉजी का लिस्ट हम बनाएंगे। देखिए पहला कंडीशन क्या है उसे हम लिख लेते हैं। पहला कंडीशन है एक तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 और उसके साथ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स। और दूसरा कंडीशन क्या है, ये ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए। देखिए अब ये दो कंडीशन को यूज़ करके हम टोपोलॉजीज का लिस्ट बनाएंगे। तो पहला टोपोलॉजी इसके लिए लिखती हूँ। देखिए टाउ 1 क्या हो सकता है बताइए। टोपोलॉजी होने का मतलब वहाँ 5 रहेगा और एक्स भी रहेगा। हर एक टोपोलॉजीज में 5 ज़रूर रहेगा और एक्स भी ज़रूर रहेगा। तो 5 एक है और यहाँ एक्स मैं लिख देती हूँ। अब और क्या है, और 2 एलिमेंट लगेगा। 2 एलिमेंट ऑलरेडी हम लिख दिए हैं और 2 एलिमेंट लगेगा, मतलब तभी 4 एलिमेंट होगा। क्या हो सकता है, हाँ ए कॉमा बी कॉमा सी। देखिए ये क्यों ये 1 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, यानी अगर ये सेट ए है और ये सेट बी है तो ये 2 सेट ही देखिए डिसजॉइंट है। ए और बी सी के बीच कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, अलग है, ये 2 सेट अलग है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। और ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स। देखिए ये 2 सेट का अगर हम यूनियन कर दे तो क्या आएगा, ए यूनियन बी सी, मतलब ए बी सी यानी एक्स, है ना, एक्स मतलब ए बी सी, तो ए यूनियन बी सी इज इक्वल टू एक्स। देखिए ये भी सेटिस्फाई कर दिया। ठीक उसी ही तरह सेकेंड टोपोलॉजी 5 तो ऑलरेडी रहेगा, एक्स भी रहेगा। और क्या हो सकता है, बी कॉमा ए सी, है ना, बी और ए सी के बीच कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, मतलब इसे सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक उसी तरह इसका यूनियन कर दूँ बी ए सी, मतलब ए बी सी यानी एक्स, इसे सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक इसी ही तरह टाउ 3 और क्या रहेगा, सी कॉमा ए कॉमा बी कॉमा एक्स। देखिए 4 एलिमेंट ही हो रहा है हमेशा, और सी और ए बी के बीच कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, मतलब इसे सेटिस्फाई कर रहा है। और यूनियन कर दूँ सी ए यूनियन ए बी, मतलब सी ए बी यानी ए बी सी मतलब एक्स। तो ये हो गया फर्स्ट कंडीशन के लिए यही हो सकता है, और कोई भी टोपोलॉजीज नहीं हो सकता, क्योंकि सारे मैं लिख दिया यहाँ। और कंडीशन 2 को कौन सेटिस्फाई करता है, देखिए नाम दीजिए टाउ 4। 5 और एक्स तो हमेशा ही रहेगा। यहाँ क्या होना होगा,
ए को बी का सबसेट होना पड़ेगा और बी को ए का सबसेट होना पड़ेगा। मतलब ए कॉमा बी। देखिए ये सेट, ये सिंगलटन सेट ए कॉमा बी का सबसेट है ना। ए इज सबसेट ऑफ ए कॉमा बी, क्योंकि यहाँ ए है और ये तो सिंगलटन सेट है, और देखिए यहाँ ए है और यहाँ भी ए है, इसलिए ये सेट इसका सबसेट हुआ, तो इसे सेटिस्फाई किया। देखिए वो और है, मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों को ही सेटिस्फाई करना होगा, या तो इसे सेटिस्फाई करना होगा और इसे सेटिस्फाई करना होगा। ठीक है। तो अब अगर मैं इसे ए मान लूँ और इसे बी मान लूँ, तो यहाँ ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर मैं इसे बी मानता और इसे ए मानता तो बी इज सबसेट, मतलब अगर मैं इसे बी मानता और इसे ए मानता तब भी यहाँ क्या होता, बी इज सबसेट ऑफ ए, है ना। ए कॉमा बी का सबसेट है, तो तब ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता। मतलब ये नाम के चेंज होने के साथ साथ ये चेंज हो रहा है। ठीक है, सीधा टाइप 5 इज इक्वल टू, और क्या हो सकता है, 5 कॉमा बी कॉमा सीधा ए कॉमा बी हो सकता है, ए कॉमा बी एक्स। देखिए यहाँ बी ए कॉमा बी का एक सबसेट है, मतलब यहाँ ये सेट दूसरा सेट का सबसेट है। ठीक है, इसी ही तरह ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब टाउ 6 5 कॉमा सी कॉमा ए कॉमा सी एक्स। देखिए यहाँ भी सी ए सी का सबसेट है और यहाँ 4 एलिमेंट है। और क्या लिखूँगी मैं, यहाँ लिखूँगी नहीं, यहाँ टाउ 7 इज इक्वल टू 5 कॉमा ए कॉमा सी, ये हो सकता है। यहाँ भी ए सी का सबसेट है। टाउ 8 5 बी कॉमा सी, यहाँ भी बी सी का सबसेट है। और क्या हो सकता है, टाउ 9 5 कॉमा सी कॉमा बी कॉमा सी, यहाँ सी देखिए बी सी का सबसेट है और एक्स। तो ये सारे हो सकता है, और कुछ नहीं छूट गया लगता है। तो ये मतलब ये सारे सेट्स देखिए चार एलिमेंट को कंटेन करता है और ये इस कंडीशन को फॉलो करता है। तो आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट। एक्स कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी मतलब खाली नहीं है, मतलब कोई ना कोई एलिमेंट यहाँ है। तो एक्स एक ऐसा सेट है। अब टाउ एक्स कंसिस्ट्स ऑफ एक्स। टाउ एक्स एक कलेक्शन ऑफ सबसेट्स है एक्स का, जो क्या कंटेन करता है, देखिए कंसिस्ट्स ऑफ एक्स एंड ऑल दोज सबसेट्स ऑफ एक्स विच डू नॉट कंटेन ए particular point x belongs to x। तो टाउ एक्स किसे कंटेन करता है, एक्स को कंटेन करता है। देखिए टाउ एक्स एक्स को कंटेन करता है, और किसे कंटेन करता है, ऑल दोज सबसेट्स ऑफ एक्स, एक्स के वो सारे सबसेट्स को कंटेन करता है जो विच डू नॉट कंटेन ए पार्टिकुलर पॉइंट, जो कि एक पार्टिकुलर पॉइंट एक्स को कंटेन नहीं करता। तो अब क्या दिखाना होगा, शो दैट टाउ एक्स इज अ टोपोलॉजी फॉर एक्स। तो अब दिखाना होगा ये टाउ एक्स मतलब ये कलेक्शन एक्स के लिए एक टोपोलॉजी बनाता है। मतलब टाउ एक्स में क्या है, एक्स है, टाउ एक्स कंसिस्ट्स ऑफ एक्स, एक्स है, ये डिफिनेशन में कहा गया है, एक्स है, और ऑल दो सबसेट्स ऑफ एक्स जिनके अंदर ये पार्टिकुलर पॉइंट एक्स नहीं बिलोंग करता। मतलब अगर G1 कोई भी एक सेट है टाउ एक्स में,
तो ये G1 X को कंटेन नहीं करता, यानी X डजंट बिलोंग टू G1, मतलब X G1 में नहीं है, तभी ये सेट टाउ X में जाएगा। तो अब देखिए, अब हमको क्या प्रूफ करना है, यही सेट को मतलब टाउ X को X के लिए एक टोपोलॉजी दिखाना है हमको। तो चलिए, टोपोलॉजी दिखाने के लिए हमें वो 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा। फर्स्ट कंडीशन में हमको क्या दिखाना है, फाई टाउ X में जाएगा और द मेन स्पेस X इस टाउ X में जाएगा, ये हमको दिखाना है। टू शो मतलब ये हम दिखाएंगे। आप देखिए, फाई क्या है, फाई मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। अगर फाई में कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब वहाँ X भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि फाई तो एक खाली सेट है, मतलब एक नाल सेट है। फाई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब उसमें कुछ भी नहीं है। तो देखिए, X डजंट बिलोंग टू फाई, क्योंकि फाई एक नाल सेट है, तो X भी फाई में नहीं होगा। सो वी हैव क्या, फाई बिलोंग्स टू टाउ, क्योंकि देखिए यहाँ क्या कहा गया है, टाउ X में X के वो सारे सबसेट्स रहेगा जिनके अंदर X नहीं रहेगा। देखिए, अब X तो फाई में नहीं है, ये हमने दिखा दिया, क्योंकि फाई में कोई भी एलिमेंट नहीं होता। इसका मतलब फाई भी तो एक X का सबसेट है और इसके अंदर X नहीं है, ऐसा हमने दिखा दिया। तो फाई क्या होगा, फाई ऑब्वियसली टाउ X में बिलोंग करेगा, ये डिफिनेशन के हिसाब से। तो ये हमने दिखा दिया। अब हमको ये दिखाना होगा। देखिए, X बिलोंग्स टू टाउ X ऑलरेडी, देखिए यहाँ कहा गया है टाउ X कंसिस्ट्स ऑफ X, मतलब टाउ X ऑलरेडी X को कंटेन करता है, ये हमको डिफिनेशन में ही कहा गया है, तो इसे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ बाय डेफिनेशन। तो फर्स्ट कंडीशन प्रूफ हो गई टोपोलॉजी होने का, T1 प्रूफ हो गई। अब T2 में मान लीजिए T2 में पहले क्या दिखाना होता, अगर G1 और G2 कोई 2 एलिमेंट है इस टोपोलॉजी में, तो उनके इंटरसेक्शन भी टाउ X का मेंबर होगा, यही हमको दिखाना होता टू शो। तो हम इसे दिखाएंगे। देखिए, लेट G1, G2 बिलोंग्स टू टाउ X। मान लीजिए G1 और G2 टाउ X का कोई 2 मेंबर है। तो अब अगर ये टाउ X का मेंबर है, तो टाउ X के डेफिनेशन के हिसाब से क्या होगा, ये होगा, मतलब अगर G1 और G2 टाउ X का मेंबर है, इसका मतलब वो 2 सेट, एक तो X का सबसेट होगा और उसमें X ये पार्टिकुलर पॉइंट X नहीं होगा। तो G1 और G2 टाउ X का मेंबर अगर है, तो X ना तो G1 में बिलोंग करेगा और ना ही G2 में बिलोंग करेगा, यानी ये X G1 में भी नहीं जाएगा और G2 में भी नहीं जाएगा। इसका मतलब X G1 इंटरसेक्शन G2 में भी नहीं जाएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन मतलब इसका कॉमन, अगर G1 में भी नहीं है G2 में भी नहीं है, इसका मतलब इनके इंटरसेक्शन में भी नहीं है। तो अब देखिए, X अगर G1 इंटरसेक्शन G2 में नहीं है, मतलब G1 इंटरसेक्शन G2 क्या, इसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब G1 इंटरसेक्शन G2 क्या होगा, G1 इंटरसेक्शन G2 टाउ X में बिलोंग करेगा, क्योंकि ये टाउ X में होने का कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि G1 इंटरसेक्शन G2 भी एक X का सबसेट है और उसमें X नहीं है, हमने ये दिखा दिया, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये टाउ X का एक मेंबर है। अब देखिए, T3 में क्या दिखाना होगा हमको, हम बहुत सारे ऐसे मेंबर लेंगे टाउ X से, तो हमको क्या दिखाना है, टू शो कि G लैम्डा बिलोंग्स टू टाउ X फॉर ऑल लैम्डा के हर एक मान के लिए जितने हो सके ये सारे G लैम्डा टाउ X का मेंबर है,
तो अब हमको दिखाना है कि ये सारे जी लैम्डा का यूनियन भी टाउ एक्स का मेंबर होगा। यही हमको दिखाना है। मतलब यहाँ बहुत सारे देखिए जी लैम्डा 1, जी लैम्डा 2, जी लैम्डा 3, ऐसे सारे पॉइंट्स टाउ एक्स का है। और हमको क्या दिखाना है, ये सारे सेट का यूनियन भी टाउ एक्स का मेंबर है। मतलब हमें दिखाना है ये सारे सेट अगर टाउ एक्स का मेंबर है तो ये सारे सेट का यूनियन भी टाउ एक्स का मेंबर होगा। यही हमको दिखाना है। अब लेट ये टू शो, ठीक है, ये हमको दिखाना है। अब लेट जी लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स। ये इंडेक्स क्या है, एक आर्बिट्ररी सेट है। मतलब ये सारे जी लैम्डा टाउ एक्स, ये सारे जी लैम्डा टाउ एक्स का मेंबर है। इसका मतलब ये सारे जी लैम्डा वो कंडीशन को फॉलो करते हैं। मतलब ये सारे जी लैम्डा के अंदर एक्स नहीं है। एक्स डजंट बिलोंग टू जी लैम्डा फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स। मतलब एक्स ना तो जी लैम्डा 1 में है, ना तो जी लैम्डा 2 में है, और ना ही मतलब जितने जी लैम्डा हम लिए थे सारे में नहीं है। तो पक्की बात है कि ये सारे में अगर नहीं है तो इनके यूनियन में भी नहीं जाएगा, है ना। अगर किसी में भी नहीं है, एक्स डजंट बिलोंग टू, इसका मतलब किसी में भी नहीं है, मतलब सारे सेट का यूनियन में भी नहीं जाएगा जी लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स। तो देखिए अगर इस यूनियन में नहीं है, इसका मतलब ये यूनियन वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये टाउ एक्स का मेंबर होगा एक। तो हमने ऐसा दिखा दिया, क्योंकि यही तो हमको दिखाना था कि ये सारे सेट का यूनियन टाउ एक्स का मेंबर होगा। इसे हम ऐसे एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हैं। तो ये हमने शो कर दी। तो आई होप आप आज का लेक्चर आप समझ पाए हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।